हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ मेडिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज ए इज स्नेल्स लॉ, बी इज अलारा प्रिंसिपल, सी इज फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी इज इम्पिडेंस इफेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा सी विच इज़ फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो कन्वर्ट करता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड हमारी साउंड वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। कॉमनली जो हमारा सब्सटेंस यूज़ होता है हमारे क्रिस्टल्स के लिए वो हमारा लेड, ज़ाइकोनेट, टाइटेनेट का होता है एंड इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए सेम फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Which one of the following quantities varies the most with the distance of a transducer phase? Transducer phase के लिए हमारा कौन सा distance के लिए apply होता है? So A is axial resolution, B is lateral resolution, C is frequency and D is wavelength. इसका correct answer हमारा होना चाहिए B, lateral resolution. लेटरल रेजोल्यूशन की हेल्प से जो हमारा डिस्टेंस होता है, हम दो ऑर्गन्स हो गया, दो क्वांटिटीज़ हो गई, हमारे ऑर्गन्स हो गए जो साथ में क्लोजली अटैच्ड होते हैं, हम उनको डिफ्रेंटिएट कर पाते हैं एंड हेल्प करता है हमारा लेटरल रेजोल्यूशन डिफ्रेंटिएट करने का टू क्लोजली ऑर्गन्स को। So question number 3 is what determines the transducer frequency? Selection for the diagnostic ultrasound. हमारी transducer frequency किस पे डिपेंड होती है? A अगर ऑप्शन देखेंगे intensity of resolution, B is intensity and propagation speed, C is scattering and impedance and D is resolution and penetration. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा D, resolution and penetration. अगर हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है देन हमारा रेजोल्यूशन भी बेटर होगा एंड पेनिट्रेशन भी बेटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स द साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर एलिमेंट इनटू द टिश्यू? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इम्प्रूव करता है हमारा जो वेव्स जा रही साउंड वेव्स वो हमारे ट्रांसड्यूसर से सीधे टिश्यूज़ में पड़े? सो ए इज़ मैचिंग लेयर, बी इज़ डॉपलर इफेक्ट, सी इज़ डैम्पिंग मटेरियल एंड डी इज़ कपलिंग मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ए, मैचिंग लेयर। मैचिंग लेयर ही जो क्या होता है कि हमारा मिनिमाइज करता है एकॉस्टिक इम्पिडेंस को और हमारे ट्रांसड्यूसर और पेशेंट की बॉडी का जो डिफरेंशिएट होता है उनको भी मिनिमाइज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ए, मैचिंग लेयर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द एक्टिव एलिमेंट ऑफ अ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, एक्टिव मटेरियल की बात कही गई है यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट की। ए ऑप्शन इज मे बी क्रिस्टलाइन मटेरियल, बी इज ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की गई है तो ऑप्शन प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। सी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी एंड डी कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। जब हमारा इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होता है उसमें क्या होता है हमारे जो ट्रांसड्यूसर्स है वो कन्वर्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटू मैकेनिकल एनर्जी, देन हमारी जो साउंड वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल ऑन विच द अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर ऑपरेटिंग, जो हमारा अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है वो किसके प्रिंसिपल में वर्क करता है? ए इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी इज़ क्रिस्टलाइन इफेक्ट, सी इज़ फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी इज़ ट्रांसड्यूसर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी, फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्पेसिफिक एकॉस्टिक इम्पिडेंस हैज़ बिन अप्लाई टू द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज। जो हमारा एकॉस्टिक इम्पिडेंस है, ठीक है, वो किसके साथ इंक्रीज होता है अगर हम इंक्रीज करते हैं? तो ए फ्रिक्वेंसी, बी वेवलेंथ, सी मास या डी डेंसिटी। इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए डी, इंटेंसिटी, क्योंकि जो हमारा एकॉस्टिक इम्पिडेंस है वो डिपेंड करता है हमारी डेंसिटी ऑफ टिश्यू एंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड बीम इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस सेपरेटिंग डिफरेंट टिश्यूज? ए नॉन ऑफ द बीम विल बी ट्रांसमिटेड, बी नोन ऑफ द बीम विल बी रिफ्लेक्टेड, सी रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन द बीम इज राइट एंगल टू द इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन डी व्हेन द इंसिडेंट एट द ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देयर विल बी टोटल ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा सी, रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन द बीम इज एट द राइट एंगल्स एंड द इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन ऑकर होता है अगर हमारा जो बीम होता है वो राइट एंगल पे होता है तो हमारा इंटरफेरेंस ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन एन अकॉस्टिक वेव इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉफ्ट टिश्यूज। जब हमारी अकॉस्टिक जो वेव होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में तो क्या होता है? ए इज देयर विल बी नो रिडक्शन इन इंटेंसिटी, बी इज एटेन्यूएशन विल ऑकर,
C is energy will be transported by the way of ionizing and excitation. D is energy will be transported by the way of Compton scattering. ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का तो यूज़ ही नहीं होता, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा. ठीक है, देयर विल बी नो रिडक्शन इन द इंटेंसिटी, ये भी नहीं होता है. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा बी, एटोनेशन विल बी ऑकर. हमारे जो एटोनेशन होता है वो ऑकर होता है हमारे टिश्यूज़ एंड द वेव्स के बीच में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे. व्हेन एन अल्ट्रासाउंड बीम इज एटोनेटेड व्हाइल द पासिंग थ्रू आवर टिश्यूज़. हमारी जो एटोनेशन होती है, एटोनेट पास होती है हमारे टिश्यूज से, तो क्या होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज 3 डेसिबल लॉस ऑफ इक्विवेलेंट टू द 50% रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी. बी इज 6 डेसिबल लॉस ऑफ इक्विवेलेंट टू द 100% रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी. And C is the abnormal rate of 10% decibel, centimeter and megahertz. D is 90% reduction of an original intensity in the equivalent to the 90% decibel loss. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा A. TDB जो हमारा डेसिबल लॉस होता है वो होता है एंड इक्विवेलेंट होता है हमारा 50% जो रिडक्शन होता है इंटेंसिटी का उसके साथ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. व्हेन अ ट्रांसपोर्टेड अल्ट्रासाउंड बीम कैन बी चेंज डायरेक्शन अक्रॉस द इंटरफेरेंस, दिस इज कॉल्ड. जब हमारी जो अल्ट्रासाउंड की बीम है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं. ए इज़ रिफ्लेक्शन, बी इज़ डिफ्रेक्शन, सी इज़ रिफ्रैक्शन या फिर डी इज़ स्कैटरिंग. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा रिफ्रैक्शन. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, चेंज इन डायरेक्शन अपना करती है. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. द अल्ट्रासाउंड एंड द एक्सरेज रिफर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. जो हमारी अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे वो किस चीज़ में हमारी अलग अलग है. ए इज़ वन इज़ ट्रांसमिटेड, द अदर इज़ लॉन्गिट्यूडनल. बी इज़ वन इज़ रिक्वायर्ड मैटर एंड द अदर इज़ डोज नॉट. C is one has been constant wave speed and the other variable wave speed. ये सॉफ्ट टिश्यूज. तो वैसे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव. एक हमारी ट्रांसवर्स में करती है, एक हमारी लॉन्गिट्यूड में ट्रेवल करती है, एक हमारी रिक्वायर्ड करती है मैटर, इंटरेक्शन विद मैटर होता है, एंड एक हमारी वेव्स में ट्रैवल करती है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव. So question number 13 is diagnostic ultrasound intensity is often measured in. A is watt per area centimeter, B is grays, C is rate and D is decibels. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारे ए, वॉट पर एरिया सेंटीमीटर और या फिर वॉट पर एरिया मीटर स्क्वायर. इसका हमारा आंसर होता है. जो इंटेंसिटी होती है अल्ट्रासाउंड की वो हमारी वॉट पर सेंटीमीटर में या फिर मीटर्स में कैलकुलेट की जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे. इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ए पावर अपॉन एरिया, बी इज एरिया अपॉन पावर या फिर सी एम्पलीट्यूड अपॉन डिस्टेंस या फिर डी फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ए, पावर अपॉन एरिया. सो क्वेश्चन नंबर 15 इज डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी. ए इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बी is increase of a particle displacement in the conduction medium, C increased it is measured in the millivolt centimeter and D it is the same as the ultrasound power. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, इट इज़ मेजर्ड इन अ मिलीवोल्ट और वोल्ट पर एरिया सेंटीमीटर. Question number 16. As ultrasound is transmitted through the tissue, its intensity decrease because of A. excitation, B. absorption, C. scattering या D. diffraces. तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो एब्जॉर्प्शन एंड सी स्कैटरिंग दोनों ही है. आप मुझे इसका करेक्ट आंसर वैसे कंफर्म कर दीजिए, आपको क्या लगता है. एंड आई एम गोइंग विद द बी ऑप्शन विच इज़ एब्जॉर्प्शन. सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. अकॉस्टिक रिफ्लेक्टिसिटी. A determined by the acoustic impedance at an interference. B equal to the 100 if Z1 is equals to Z2. C is higher of an air soft tissues interference that a bone soft tissues interference and D increase with increase of frequency. इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ए, इफ डिटरमाइंस बाय द अकॉस्टिक इम्पिडेंस एंड द इंटरफेरेंस. जो हमारे टिश्यूज़ एंड वेव्स के बीच का इंटरफेरेंस होता है और अकॉस्टिक इम्पिडेंस होता है उस पर डिपेंड करता है हमारी रिफ्लेक्टिविटी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन बी मेड डिस्क्राइब एज ए लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स, बी ट्रांसवर्स वेव्स, C being formed by the particle oscillation and D change in the electrical properties of a tissue. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ए, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स. हमारे जो अल्ट्रासाउंड वेव होता है एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स की फॉर्म में वो वेव्स हमारी ट्रैवल करती है. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर डायग्नोस ए हैज़ अ फ्रिक्वेंसी इन द रीजन ऑफ 2 to 10 किलो हार्ट्स की. किलो हार्ट्स नहीं होता, बेसिकली मेगा हार्ट्स होता है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा. बी करते हैं हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ अ एयर ऑफ 1500 मीटर सेकेंड.
C. Will not travels through a vacuum. And D. It is produced and detected by a transducer. सो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए, ये हम आपके लिए रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो अल्ट्रासाउंड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ए. इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ ही नहीं होता, तो ये तो वैसे गलत हो गया। बी की बात करेंगे, इट इज़ एटूनेटेड इन टिश्यूज़। सी. हैज़ अ साइनोसॉइडल वेव्स फ्रॉम। डी इज कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, इट इज़ एटूनेटेड इन टिश्यूज़। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो और चाहते हैं कि मैं उसमें एक डिटेल वीडियो लाऊँ या फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट।